या आपके मन में भी यह प्रश्न उठ रहा होगा कि सरकार, अभी भारत में पूरे लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में हमारे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण हमारे पूरे भारत देश में लॉकडाउन चल रही है, लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, तो ऐसे में भारत सरकार शराब की दुकानें क्यों खुलवाई? बड़े बड़े बिजनेस थे उनको खुलवाते। अस्पताल बंद है, प्राइवेट अस्पताल की बात कर रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, स्कूल बंद हैं, मार्केट बंद हैं, अर्थात जो बड़े बड़े दुकानें बंद हैं। हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि लगभग सारी चीज़ें बंद है। तो ऐसी स्थिति में शराब को इतना क्यों ज़रूरी समझा गया कि शराब की दुकानें ओपन करवाई गई? सरकार की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? आपके मन में यह प्रश्न जरूर आता होगा। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी चैनल पे कंपटीशन से रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं, चाहे वह सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम की बात हो या स्टेट लेवल एग्ज़ाम की बात हो। अगर आप सारी की सारी वीडियो को देखते हैं, अब यहाँ पॉलिटिकल साइंस और झारखंड की ज्योग्राफी पूरी खत्म होने वाली है, बस कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी। तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपका जो नॉलेज है इस स्तर बढ़ जाएगा, आपका नॉलेज इस स्तर बढ़ जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं कि वास्तव में शराब की दुकानें खुलवाने के पीछे सरकार का क्या राज है, क्या राज है। जैसा कि आपको पता है कि सरकार के पास जो सारा का सारा धन एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है, वह जनता का पैसा होता है। जनता का पैसा कैसे होता है, मैं आपको जिस समय पॉलिटिकल बताए थे उस समय बताए थे कि चाहे वह टैक्स की बात हो, जीएसटी टैक्स की बात हो, इनकम टैक्स की बात हो, टूल टैक्स की बात हो, या तो सेलिंग टैक्स की बात हो, या पेट्रोल पंप बहुत सारे स्थित हैं, वो उन सारों से भी, उन जगहों से भी सरकार टैक्स वसूलती है। तो यही टैक्स जो है वह एकत्रित सरकार रखती है और वही पैसा का उपयोग देश को विकसित करने में करती है, चाहे वह किसी विशेष क्षेत्र की बात हो या जनता के हित की बात हो। तो वही पैसा का उपयोग, अर्थात कह सकते हैं कि जनता का पैसा जो वसूला जाता है वही पैसा के माध्यम से किसी भी क्षेत्र को विकसित करने की काम करती है। सरकार के पास, क्या सरकार अपने जेब से किसी क्षेत्र को विकसित करेगी? क्या सरकार के पैकेट में उतना पैसा रहता है कि वह पूरे भारत को विकसित करेगी? नहीं, हम और आप लोगों का पैसा जो होता है वह सरकार के पास एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है, जमा होता है। वही पैसा से सरकार किसी विशेष क्षेत्र को विकसित करने की काम करती है। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें से क्या लेना देना है, क्या लेना देना है कि शराब की दुकानें ओपन करवाई जाए? अब बात ऐसी आती है, शराब की दुकानें ओपन करवाने के पीछे ऐसा भी बात था कि यहाँ अगर चूंकि शराब अगर बिक्री होगी, शराब की अगर बिक्री होगी, मान लिया जाए यहाँ एक शराब की दुकान है, यहाँ बताएगा कि सारे के सारे जो व्यक्ति होंगे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शराब लेंगे और शराब में यहाँ तो पैसा आएगा, पैसा आएगा और यह पैसा में, यह शराब में टैक्स लगता है। अब यह जो टैक्स जो है, या टैक्स जो है, या टैक्स सरकार को तो भी जाएगी, या टैक्स सरकार को जाएगी, अर्थात शराब बिकने से टैक्स वसूलेगी सरकार और यह टैक्स जो है वह सरकार के पास जाएगी और यह जो सरकार है वह जनता के हित के लिए यह पैसा उपयोग में लाएगी, जनता के हित के लिए यह पैसा उपयोग में लाएगी। लेकिन बात ऐसा है कि अब हमारे जो राज्य है और हमारे देश में, जैसा कि आपको ये इमेज दिख रहा है, इस इमेज में आप देखिए हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में, हमारे देश में इस प्रकार से भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। बताइए यह कोई सोशल डिस्टेंसिंग है? अब यहाँ बात ऐसा आता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शराब खरीदेगी ताकि कुछ सरकार को भी फायदा हो, ताकि जनता की जो भलाई हो। क्योंकि जितना पैसा सरकार के पास थी वह धीरे धीरे खत्म हो रही है, लोगों के चीज़ों की उपलब्धता करवाते हुए जरूरतमंद जो चीज़ है लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो वह इनके पास जो है सरकार के पास पैसा अब कम पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में शराब की दुकानें ही विशेष क्यों चुना गया? अगर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि अगर मार्केट भी खुलवा दिए जाते तो वहाँ से तो भी टैक्स आते थे, पेट्रोल पंप अगर खुलवा देते तो वहाँ से भी तो टैक्स आते थे, रोड का जो अर्थात परिवहन से भी तो टैक्स आते थे टूल टैक्स के रूप में, तो क्यों नहीं? बात है कि यह एक अस्थित है, मान लिया जाए यहाँ शराब की दुकान है, यहाँ अस्थित है,
यहाँ अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो यहाँ बहुत सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक विशेष जगहों पे जाएंगे ताकि किसी को कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर मार्केट खुलवा दी जाए तो यहाँ बूढ़े, बच्चे, मतलब सभी तबके के लोग, सभी उम्र के लोग जाएंगे। और जब मार्केट खुलेगी तो एक बहुत बड़े पैमाने में मार्केट खुलेगी, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मार्केट में बनाना बड़ा डिफिकल्ट बात है। यहाँ कुछ हद तक देखिए कि प्रशासन कंट्रोल कर सकती है। शराब की दुकानें में अगर एक कतार लगा दिया जाए, लाइन लगा दिया जाए, तो यहाँ प्रशासन है वह लोगों को संभाल सकती है। लेकिन बहुत बड़े मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग प्रशासन के द्वारा किया जाए यह संभव नहीं है। इसलिए यहाँ शराब की दुकानें ही चुनी गई ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी बना रहे और जो है टैक्स के रूप में सरकार के भी पास पैसा जाती रहे। मोटे तौर पे आज समझिए आप कि जो यह सरकार का यह प्लान है, इनकी जो है इनके पास अब पैसे ज़्यादा इकट्ठे नहीं बचे हुए हैं, तो ऐसे में जनता की भलाई के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इस स्थिति में जनता को सैनिटाइजर देने की काम कर रही है, मास्क देने की काम कर रही है, जगहों जगहों पे खाना प्रशासन के तहत पहुंचाने की काम कर रही है। तो और जितना हो पा रहा है लोगों के अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफ़र कर रही है। अगर सरकार के पास ही टैक्स के माध्यम से पैसा अभी रुक गया है, कहीं से साधन नहीं है, कम से कम यह टैक्स सरकार तक तो पहुंच पाए। अगर यह टैक्स सरकार के पास पहुंच जाता है तो वे जनता के हित के लिए कुछ कर सकती है। चूँकि आपको पता है कि जो पैसा जाता है जनता, चूँकि यहाँ शराब लेगी जनता तो टैक्स भी यहाँ वसूला जाएगा, सरकार के पास जाएगा वह टैक्स। तो चूँकि सरकार के जेब में उतना पैसा नहीं है कि सभी को खिला सके, जनता का ही पैसा लेगी, जनता के प्रति ही खर्च करेगी। तो बस यही प्लान है कि यह जो प्लान है वह इसी के लिए प्लान लाया गया है। तो अब आपके मन में जो प्रश्न आ रहा होगा कि क्यों चालू करवाया गया, क्योंकि सरकार को भी पैसे की ज़रूरत है ताकि लोगों तक पहुंचा सके। अब शराब की दुकानें ही क्यों ओपन करवाई गई, तो आपको यह भी प्रश्न मिल गया कि शराब की दुकानें ही क्यों ओपन करवाई गई, पूरे मार्केट क्यों नहीं ओपन करवाए गए। अगर मार्केट ओपन करवाते हैं तो एक लोग दूसरे जगह जाएंगे, दूसरे जगह से यहाँ आएंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में जो ये कोरोना वायरस की महामारी है वह बढ़ता ही चला जाएगा, इसकी कैसे कम नहीं होगी। उम्मीद है दोस्तों इसके बारे में चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी प्रकार की डाउट या किसी प्रकार की परेशानी आ जाती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।